talking about this modified Bullet, it has modifications from weight reduction to reboring of the engine to increase the CC, from EFI to carburetor conversion, and a lot of other stuffs. So without further ado, let's go straight into the video and find out what our Enfield doctor, also known as Thomas, has to say. Let's get started. So hi guys, this is Prajesh here from Bullet Diaries, and today I have with me Mr. Thomas. Hi. Who is also known as the Enfield doctor by his customers and everyone who gives their bike for service. So how are you, Thomas? हाँ मैं ठीक हूँ. अच्छा आप ठीक हो. So I'll be doing conversation in Hindi because he is more comfortable in Hindi than English. Because and viewers, those who ever understand basic Hindi, they can definitely understand what I'm talking about. So Thomas भाई, हाँ सर. क्या चल रहा है? सब बढ़िया है. सब बढ़िया है. तो ये बाइक मैंने पहले एक बार कुछ 7-8 महीने पहले बस एक बार चलाया था. तो उस टाइम में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि मॉडिफाइड बाइक्स क्या होते हैं, और मेरे चैनल में भी मैंने मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था कि मैंने बस ऐसे जॉय राइड ले लिया था. तो लोगों को फिर ये बाइक देख के इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा कि सर आप कस्टम बाइक्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए. तो मैं काफ़ी दिन से आपके साथ टच में भी था कि कब आपका गाड़ी क्लियर होगा, कब आपका रेडी होगा. तो फाइनली गाड़ी रेडी हो गया है. तो लास्ट टाइम मैंने जब बताया था कि आपने ये क्लासिक 500 गाड़ी को 535 किया है. 535 किया, राइट. तो इसको पहले आपने EFI से कार्बोरेटर में बनाया आपने, राइट. और ये पूरा जो काम फिनिश करने के लिए आपको कितना टाइम लग गया ऑलमोस्ट? सर ये काम करने के लिए तो ऑलमोस्ट 1 मंथ चाहिए मुझे. ऑलमोस्ट 1 मंथ चाहिए. और आपने वेट रिडक्शन भी किया है काफ़ी सारा, है ना. और ये चैसी में आपने कुछ फ़र्क किया है? नहीं. चैसी वही क्लासिक 500 का ही चैसी है, उसी का है. उसमें आपने ये सब जो भी मतलब वेट रिडक्शन पूरा कर दिया. अंदाज़ा कितना किलो तक कम हुआ होगा? मिनिमम 35 किलो तो कम हुआ है. 35 kgs हैज़ बीन रिड्यूस, मतलब 35 kgs कम हो गया गाड़ी का यार. दैट इज़ ग्रेट. तो 35 kgs कम हो गया बोला तो हैंडलिंग भी उतना निम्बल हो गया है. जैसे आप एक्सेलरेशन देंगे तो गाड़ी जितना चाहिए हम लोग उड़ा सकते हैं. और स्पीड लिमिट भी शायद जो कंपनी ने स्पेसिफाइड जो स्पीड लिमिट दिया हुआ उससे ज़्यादा ही हम लोग चला सकते हैं, राइट. हाँ सर. है ना. और आपने पावर में मतलब क्या मेनली क्या ट्यूनिंग किया हुआ है? मतलब आपने से बोर बढ़ा दिया, बोर साइज बढ़ा दिया, पिस्टन साइज भी बढ़ा दिया आपने, पिस्टन साइज भी बढ़ा दिया है, हेड में भी थोड़ा काम किया आपने. अच्छा. K&N फिल्टर है. अच्छा, K&N का एयर फिल्टर लगाया, K&N का एयर फिल्टर लगाया हुआ है इसके अंदर. इसका स्टैंडर्ड 500 का कार्बोरेटर है. स्टैंडर्ड 500 का कार्बोरेटर है. मतलब मेरी जो बाइक थी स्टैंडर्ड 500, उसका ही कार्बोरेटर ये क्लासिक 500 में फिट किया हुआ है. अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आता है कि अगर हम लोग EFI से कार्बोरेटर में चले जाएंगे तो गाड़ी में कुछ खराबी आएगी या फिर कुछ तकलीफ है? कोई खराब नहीं आता है. कोई खराबी नहीं होती है. नहीं होती. माइलेज भी रहती है कार्बोरेटर में. अच्छा, माइलेज में कुछ गेन मिलता है? हाँ मिल जाता है. शायद ये गाड़ी मिलता है 35 to 40 मिल रहा है. 35 to 40 इसमें माइलेज मिल रहा है. ऐसा इनका मानना है थॉमस जी का कि 35 to 40 हमें माइलेज मिलता है गाड़ी में. अच्छा, अभी बात करते हैं ये जो साइलेंसर सेक्शन है इसका. ये साइलेंसर इसको क्या कहते हैं? इसको मेगाफोन गोल्डी साइलेंसर, जिसमें आपने ग्लास फुल मैनुअली फिल किया हुआ है, बराबर. हाँ सर. और ये एक्चुअली ऐसा वाला साइलेंसर कितने में आता है हम लोग आप कितने रेट में देते हैं? हम देते हैं 5500 में. और ये आपने ब्लैक वोडाइज किया हुआ है ना ये चीज़? सभी मिलके मैं बोल रहा हूँ. सभी मिलके विथ फिलिंग. नहीं, ये ब्लैक कलर इसलिए है क्योंकि आपने ये पाउडर कोटिंग किया हुआ है, राइट. और ये कोटिंग जल्दी निकल जाएगा? नहीं, पाउडर कोट में हीट में करते हैं ना, जल्दी नहीं निकलेगा. अच्छा. और इसमें परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आएगा ये साइलेंसर यूज़ करने के बाद? अच्छा से आता है. काफ़ी सारा फ़र्क आता है. मतलब हाँ, जैसे मैं भी अभी गाड़ी चला रहा था वो टाइम में जब मैं ये गाड़ी टेस्ट राइड कर रहा था तो मैंने फील किया वो गाड़ी का जो. और इसमें ऐसा भी नहीं है कि साउंड एकदम बेसी है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट साउंड आता है, लेकिन बहुत अच्छा साउंड आ रहा है. अच्छा, मतलब गियर टू गियर शिफ्टिंग होता है इसमें आवाज़. गियर टू गियर शिफ्टिंग होता है आवाज़. अच्छा, दैट बढ़ते जाता रहता है. बढ़ते जाते रहता है. और जब तक इसकी बात करें, आपने अभी इंजन का पूरा ओवरहॉलिंग किया हुआ है, राइट. ये कितने किलोमीटर के बाद आपने इंजन का ओवरहॉलिंग किया हुआ है? लास्ट ये गाड़ी चला है, ओरिजिनल रीडिंग आके 65,000 चला है. 65,000 चलाने के बाद अभी आपने इंजन का ओवरहॉलिंग किया है. पूरा का पूरा इसमें जो सेट है अंदर का फुल चेंज किया हुआ है, राइट. और अभी नेक्स्ट अभी वापस एक 60-65 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर्स के बाद फिर वापस इसको ये करना है. अच्छा, आप इसमें मेजॉरिटी में जो दिख रहे हैं इसमें ये पेट्रोल टैंक कौन सी गाड़ी का है? क्लासिक 500 का ही पेट्रोल टैंक है. और ये सीट जो है आपने कस्टम बना के लिया हुआ है कि थंडरबर्ड का सीट है? अच्छा. और जब जैसे कि ये देख सकते हैं ये वुड जो हिमालयन का है, राइट. और ये कंसोल कौन सा है? ये भी क्लासिक का? ये सभी क्लासिक का है. फ्रंट फोर्क असेंबली के थंडरबर्ड का है. फोर्क असेंबली थंडरबर्ड का है. और जो पीछे का सेक्शन है उसका
पीछे का मडगार्ड आके अभी लेटेस्ट थंडरबर्ड का कट करके चॉप करके करे हैं। अच्छा अच्छा, थंडरबर्ड का चॉप करके लगा हुआ है और इंडिकेटर भी थंडरबर्ड का है। ये आके टाइलामा के छोटा सा हल्का से मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट में मिल जाएगा आपको, जो कस्टम आपको जो अच्छा लगे वो टेल लैंप आप फिक्स कर सकते हैं। और अपनी मेजॉरिटी में क्या किया हुआ है आपने, रैप दिया हुआ है हीट रैप। हीट रैप इसलिए दिया हुआ है ताकि जो बेंड पाइप है बच्चे लोग अगर हाँ छुए तो ज़्यादा उनको ये नहीं होने इफेक्ट नहीं होने के लिए। परफॉर्मेंस में वैसे इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, राइट। और ये आपने दोनों जो व्हील्स हैं उसमें भी आपने ब्लैक कलर लगाया हुआ है, राइट। ये भी पाउडर कोटेड है कि पेंटेड है? मेरे ख्याल से पेंटेड है, तो इसमें ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा इशू है। और ये जो मडगार्ड है ये भी थंडरबर्ड का है। हाँ सर। और इसमें लाइट आपने जो हेडलैम्प लगाया हुआ है इसके ऊपर सेक्शन में अगर बात करें तो ये चीज़ किस चीज़ का हेडलैम्प है? ये थंडरबर्ड थंडरबर्ड का ही हेडलैम्प है। इंटर किट आके फ्रंट असेंबली थंडरबर्ड का रहता है। अच्छा, एंटायर फ्रंट असेंबली किट जो है वो थंडरबर्ड का लगाया हुआ है इन्होंने। और ये तो मेरे ख्याल से कहीं भी मिल जाएगा इसको। KTM ड्यूक का है। अच्छा, KTM ड्यूक के लिए जो यूज़ करते हैं वही अपने यहाँ पे यूज़ किया। काफ़ी मतलब जैसे ही गाड़ी देखते हैं हम लोग तो एक ऐसी फील आती है कि हाँ भाई इसको लेके अभी मतलब हिमालयन और क्लासिक का हाइब्रिड बोल सकते हैं ये गाड़ी, है ना, राइट। और अपने हॉर्न्स में भी जो है ये हॉर्न आपने नया शायद ज़्यादा कैपेसिटी वाला हॉर्न फिक्स किया। बैटरी में असर नहीं आएगा? नहीं सर, इसमें कटआउटर डालना पड़ेगा। 4 पिन कटआउट करके आता है हॉर्न कंट्रोल करने के लिए। वो कटआउटर डाला तो बैटरी में कोई फर्क नहीं आता है। कभी फर्क नहीं आता। अच्छा, और दूसरी बात आप बोल रहे थे कि क्लच दबाने के बाद ही गाड़ी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें एक क्लच स्विच रहता है ना, क्लच स्विच। अच्छा, जो हिमालयन का जो सिस्टम है वो आपने इसके अंदर फिक्स किया है, तो क्लच दबाने के बाद ही आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने सिस्टम फिक्स किया हुआ है जो क्लच स्विच के साथ। तो ये गाड़ी दिखने में वैसे भी एकदम क्या बोलते हैं स्पॉटी है, प्लस इसके अंदर ऐसे मॉडर्न एमिनिटीज़ भी हैं जो अपने हम लोग हमारे हिसाब से कस्टम ये कर सकते हैं। और ये कौन सा है स्विच कंसोल जो है आप जो बोल रहे थे? अच्छा, ये स्विच कंसोल पूरा हिमालयन का है। ये फिर थ्रॉटल, ये थ्रॉटल भी, थ्रॉटल ग्रिप सेट सभी हिमालय का। अच्छा, ग्रिप सेट सब कुछ हिमालयन का है। काफ़ी क्लासिक 500 का डिज़ाइन है। इसमें ही क्लच स्विच, ब्रेक लाइट स्विच इसी में आता है। अच्छा, इसके अंदर ही क्लच स्विच और ब्रेक लाइट स्विच आता है? इधर ही कनेक्शन रहता है। अच्छा, तो इसलिए अच्छा ये तो आपने एक्स्ट्रा क्लच केबल दिया हुआ है ताकि कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब कभी भी हम लोग ये कर सकें, है ना। और ओवरऑल ये गाड़ी लद्दाख में भी जाके आ चुकी है, राइट? 3 बार जाके, लद्दाख में 3 बार जाके आ चुकी है ये वाली गाड़ी। 11,500 किलोमीटर 11,500 किलोमीटर इन्होंने किया हुआ है ये गाड़ी के ऊपर। तो इनके जो ओनर हैं पलाक्षा, ये इनके बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, तो ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कुछ ये गाड़ी के बारे में आप बोलना चाहेंगे या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ कोई ऐसा चीज़? जो आप बात कर रहे हैं तो सही है, कोई नहीं मिस किया है आप। अच्छा, इसमें तो अभी गाड़ी में आता है फुटरेस्ट सभी स्टॉक हम पीछे लगाए हैं। अच्छा, फुटरेस्ट थोड़ा पीछे। अच्छा, ब्रेक गियर लीवर शॉर्ट किए हैं। गियर लीवर शॉर्ट किया है, तो ये आपने मेनली मॉडिफिकेशंस किए हैं। और अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर एक क्लासिक 500 स्टॉक देते हैं आपके पास तो ये ऐसा एक पूरा मॉडिफिकेशंस करके जब आपके पास आता है गाड़ी तो इसका कितना एवरेज कॉस्ट हो जाता है? सर अभी का सामान का तो दाम हम नहीं बोल सकते जो, बट फिर भी अंदाज़ा एक पैकेज के हिसाब से अगर बोले तो एक रफली कॉस्ट कितना आ जाएगा? प्लस और माइनस कितना भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 40 to 45,000। 40 to 45,000 के अंदर हम लोग ये गाड़ी मॉडिफाई करके माइनस हो सकता है। हाँ, प्लस और माइनस हो सकता है, प्लस और माइनस 10,000 रुपीज़ अंदाज़ा, मतलब जो कस्टम मॉडिफिकेशंस उनको कराना है। और ये टायर्स भी स्टॉक नहीं है, ये आपने जो है C8 का टायर्स लगा हुआ है, राइट? पीछे का MRF का है। ये कौन सा वाला टायर है? MRF का MRF का मीटियोर वाला टायर है। और ये आगे वाला सेक्यूरा स्पोर्ट्स का फ्रंट टायर है। मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रा का रियर टायर इन्होंने फ्रंट में फिक्स किया हुआ है, तो इसी वजह से क्योंकि ये टायर मैंने कहीं पहले देखा हुआ है। तो दैट्स व्हाट द बाइक इज़ ऑल अबाउट, राइट। सो ठीक है थॉमस भाई, हम लोग अभी आपके पास और भी अगर गाड़ी आते हैं जो ऐसे मॉडिफिकेशंस या फिर कोई और मॉडिफिकेशंस के लिए, तो आप पहले उनसे क्या मतलब कस्टमर से क्या पूछ के लेते हैं? उनको क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए? उनको क्या चीज़ के लिए चाहिए, कैसे टूरिंग के लिए चाहिए, सिटी राइड के लिए चाहिए। अच्छा, जो कैसा कस्टमर पसंद करता है वैसे हम करके देते हैं। वैसे आप करके देते हैं जो भी चाहिए आपके पास? मेरे ख्याल से A to Z आपको जो भी करवाना है मॉडिफिकेशंस के हिसाब से, तो आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं? सभी हैं, राइट। तो इंजन ट्यूनिंग से लेके इंजन को पावर अप करने से लेके, मैंने सुना है आप 350 सीसी में भी आप इंजन ट्यून अप करके उसको हायर मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेसिटी कर सकते हैं, है ना। वो बोर को हाथ लगा के नहीं, उसके अलावा भी आप कार्बोरेटर ट्यूनिंग करके में अलावा हम करते हैं। थोड़ा बोर में किया तो 535 तक करते हैं। अच्छा, 535 तक कर सकते हैं। तो वो मॉडिफिकेशंस भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इनका एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड में कितने साल से आपका? हम कंपनी में थे 8 साल, अभी बाहर आके हम हो गया 3 साल।
तो टोटल 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इनको यूसी इंजन के साथ, प्लस आप सीआई में भी कुछ काम कर चुके हैं, राइट? तो हल्के से करते हैं। यूसी में मेनली इनका एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज है। तो जिसके पास भी क्लासिक 500 पुराने मॉडल्स हैं जिसमें EFI है, तो अगर आप मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं ऐसे या फिर कुछ और तरीके से भी, तो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करिएगा। इनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख रहा हूँ। इनका नाम है मिस्टर थॉमस, तो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करिएगा। इनका जो हाउस ऑफ बुल्स है वहीं पे मैं अपना गाड़ी सर्विसिंग के लिए देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, इनसे बात करते हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, क्लैरिफिकेशंस आप इनसे पूछ सकते हैं आपको क्या करना है। अगर आप बैंगलोर में हैं तो बेशक मैं बताऊंगा कि गाड़ी लेके आएंगे तो बेटर रहेगा, राइट? फ़ोन में बात करने से इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है लोगों को, क्योंकि लोग ये पूछ लेते हैं वो पूछ लेते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलेगा गाड़ी में असल में क्या तकलीफ है या फिर आपको कुछ मॉडिफाई करना है। तो ज़रूर गाड़ी लेके आइए, तो ये आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन दे पाएंगे। तो ये था मेरा ये एपिसोड। होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। If you are a old viewer, then definitely hit the like button if you like this video, and if you are a new viewer by any chance, then go to my other videos in the channel and hit the subscribe button and stay updated. Thanks a lot. Thank you Thomas भाई। और आगे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, लोगों को कुछ पूछना है तो ज़रूर वो आपको कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं या कोई बुला रहा है तो मैं भी आपको आके असिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।